हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमने सीटेट की 2 क्लासेस अब तक आपको प्रोवाइड कर दी। आज तीसरी क्लास है जहां से 1 नंबर आप 100% क्लियर कर लेंगे और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इस तरह का क्वेश्चन ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बेसिक्स बताते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन जो एग्जाम में है उसको हम आपको करवाएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन की, तो हम पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। इसको सबको पता होगा, बताने का एक रीज़न है, आप अभी समझ जाएंगे। ठीक, तो अंश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है कि या तो अंश बटे हर होता है या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हम इस चीज़ को यहाँ से उठाएंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को। ठीक, तो जैसे ये फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। इसका न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2, इसका न्यूमरेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 5। ठीक, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ का, बस आप सिर्फ और सिर्फ ये जाने कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक, ये हो गया। अब इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक, जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर रहने देंगे, बट डिनोमिनेटर को हम डी से जो है इसको डी ही रहने देंगे, बट इसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंस। और कुछ नहीं करना और आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूमरेटर इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसी क्वेश्चन की अभी हम बात करेंगे पहले। तो न्यूमरेटर है वहाँ पे 1/2, तो इसका न्यूमरेटर कितना, 1 है। और डिफरेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर कर दिए और डिफरेंस लिखने के क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इसका कि न्यूमरेटर कितना है, 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसको ऐसे रख देंगे। इसको हम देखें, इसका न्यूमरेटर कितना है, 3 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1.5 हो गई, और सबसे बड़ा ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। तो अगर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में बोल इसको मतलब अरेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/2, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 3/5, उसके बाद क्या करेंगे 2/3। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक, तो इस अब देखा जाए तो इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, जो हम मतलब शुरू से करते आ रहे हैं, इसका 0.5 कर दें। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2/3 का तो 0.66 समथिंग करके आएगा। इसी तरह इसको अगर हम बात करें तो आएगा 0.6। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आ गया 94/95, इसका फ्रैक्शन करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक है, बहुत सिंपल है। इसको सिर्फ आप फॉलो कर लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जगह डिफरेंस कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला हो सकता है आपको कुछ लोगों को कम समझ में आया हो। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस कर देंगे बस, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 3/4 या 3/4, 6/7, 1/2, 2/3 एंड 4/5 ये आया है। और इसको एग्जाम में बोला है कि न्यूमरेटर मतलब इस फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ठीक, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू मतलब जानेंगे कितनी वैल्यू इसकी है। तो वही फार्मूला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या कर देंगे हम, डिफरेंस कर देंगे। न्यूमरेटर कितना है, 3 कर देंगे हम, डिफरेंस इसका कितना है, 1। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। इसी तरह इसमें भी करेंगे, न्यूमरेटर 6 है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। इसी तरह इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है, और डिफरेंस कितना 1 है। इसका न्यूमरेटर कितना है, 2 है, इसका डिफरेंस कितना 1 है। इसका न्यूमरेटर कितना 4, इसका डिफरेंस कितना 1 है। ठीक, अब देख सकते हैं अगर ये सब वैल्यू आपको पता होगी तो आप फटाफट इसको लिख दीजिए, 3, 6, 1, 2, 4। अब बताओ इसका अरेंज करने में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। ठीक, अब सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे छोटा हमको लेना क्या है, 1 है, तो 1 का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1/2, तो हम सबसे पहले 1/2 कर देंगे। ठीक, इसी तरह आप देखो यहाँ पे कौन सी अगली छोटी वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या थी, 2/3, हम यहाँ पे कर देंगे 2/3। अगला असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2, अब यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 3/4, हम यहाँ कर देंगे 3/4। फिर क्या है, 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4/5, तो हम यहाँ 4/5 कर देंगे। और लास्ट में 6/7 है, तो इसको 6/7 कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से आपका एक नंबर यहाँ से 100% तैयार हो गया। सिवाय अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कर दूंगा,
तो आपका ये जैसे इस तरह से जो आप निकालते हैं 3/4, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट मतलब 0.65 इसी तरह करके, बट ये छोटे भिन्नों के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भिन्न को लेंदी कर दिया जाएगा तब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। और सबसे बेहतर और आसान मेथड यही है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम और आपको करा दे रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको सही लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस वही फार्मूला जो हम बचपन से पढ़ते चले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह हमको कर देना डिफरेंस। अब इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम का आया ही क्वेश्चन है 19/20, 34/35, 15/16 और 24/25। अब सोचिए अगर आपको यहाँ पे भाग करके पॉइंट में वैल्यू निकालना हो तो कितना टाइम लग जाएगा और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन वही फार्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कितना आसान है। यहाँ पे डिफरेंस कर देना, बस न्यूमरेटर को 19 कर दिया, डिफरेंस कितना इसका 1 है। इसका न्यूमरेटर कितना 14, डिफरेंस कितना 1 है। इसका न्यूमरेटर कितना 15, डिफरेंस कितना 1 है। इसका न्यूमरेटर कितना 24, इसका डिफरेंस 1। कितना आसान हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक। तो मान लो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले बड़ा लेंगे, तो बड़ी वैल्यू 34 है। इसके ऊपर की वैल्यू क्या है 34/35, ठीक। सबसे बड़ी ये वैल्यू हो गई। सेकंड क्या है 24 है, तो हम इसको ले लेंगे 24/25। इसके बाद थर्ड क्या है, ये हमारा है, तो क्या ले लेंगे 19/20। उसके बाद कौन सी 15/16। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मान चलिए एक एग्जाम में आपका पूछा जाएगा और एक नंबर बहुत आसान तरीके से आप ले सकते हैं। गलती होने के चांसेस बहुत कम यहाँ पे है। बस चीज़ें यही रखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस डिनोमिनेटर की जगह डिफरेंस कर देना है, ठीक। ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन से हम डिस्कस करा दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ लोग को जो अब भी ना समझ आया आगे वो समझ सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सब एग्जाम के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना पूछा गया आपके। 13/15 और 7/8 इसको कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक। सिंपल वही फार्मूला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना 7, डिनोमिनेटर का मतलब डिफरेंस मतलब कितना, इसमें 2 का डिफरेंस हम लिख देंगे वही। इसका न्यूमरेटर कितना 4 है, इसका डिफरेंस कितना 1, न्यूमरेटर 13, डिफरेंस कितना 2 का, जो है सेम लिखते चले जाइए आप, ठीक। न्यूमरेटर 7, डिफरेंस कितना 1 का, ठीक। अब थोड़ा सा एक लाइन इसको और हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक। 7/2 3.5 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू 3 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, सॉरी 7 आ जाएगी। अब आप बताइए इसको अरेंज करने में दिक्कत होगी। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे पहले छोटी वैल्यू को पुट करेंगे 3 की वैल्यू क्या है 3/4, हम 3/4 पहले लिख देंगे। दूसरी कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है 3.5 वाली, मतलब 7/9 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्या है 6.5 है, उसकी वैल्यू कितनी है 13/15 है। और सबसे बड़ी वैल्यू 7 की कौन सी वैल्यू 7/8 सॉरी। अब आप बताइए ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यहाँ कहीं पे कोई दिक्कत आपको आ रही है? आई थिंक नहीं आ रही है। वो सबसे आसान तरीका है, शायद ही कोई अब तक बताया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, उसके बाद हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे 2/3, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है 5/8, 7/12 और 3/5। ये क्वेश्चन है, इसको दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये भी बहुत वही सेम तरीका हमको करना है। न्यूमरेटर को 2 रहने दें, डिफरेंस डिनोमिनेटर की जगह हम डिफरेंस यूज़ कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, न्यूमरेटर 5 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, हम 3 कर देंगे। न्यूमरेटर 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, न्यूमरेटर कितना है 3 है, डिफरेंस कितना 2 है। एक स्टेप इसको और सॉल्व कर ले रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ से अब अगर बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 4 जा हो जाएगा, 3 4 जा, उसके बाद सॉरी ये 5 है ना, हम 15 इसको कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.66 अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4, ठीक। उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे करें 1.5 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ये वैल्यू पता हो गया, अब आसानी से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर किस में भी करना हो आप कर लीजिए। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी 5/3 की बात करें तो इस तरह से हमने किया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, 3 के 3 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया,
पॉइंट करके 0, 3 छक्के 18, ठीक, इस तरह से इसको कर दिया है। और 7/5 की हम बात करें तो 7 है, 5 इस तरह से किए, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक, इस तरह से किए हैं। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले हमको बड़ी वैल्यू लें। बड़ी वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम सबसे पहले इसी को ले लेंगे 2/3 को। सेकेंड कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी ये है, उसके बाद क्या करें उसको 5/8 ले लेंगे। तीसरी वैल्यू कौन सी है 3/5 है, क्योंकि 1.5 हमारा बड़ा है इससे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और लास्ट में क्या हमारे पास बचा 7/12। अब बताओ इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? और मान चलिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, फिर जो 15 नंबर कंटेंट का क्वेश्चन आता है 15 पेडागॉजी में, 1 नंबर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही 1 नंबर के फैक्ट के साथ मिलते रहेंगे और 8 से 10 वीडियो में जाते जाते आपके 8 से 10 नंबर कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसको मतलब आप करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि ये नंबर चाहे किसी को मैथ आ रहा हो ना आ रहा हो, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपली आप इसको कर सकते हैं, ना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करना है ना कुछ, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंस को कोई भी छोटा बच्चा कर सकता है और इस तरह से चीज़ें करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।